आप लोगों को अभिमान है कि नहीं है? जो लोग अकड़ के चलते हैं, जिनको छोटी छोटी बातों का बुरा लगता है, समझ लो कि ये अभिमान से भरा हुआ है। अभिमानियों का लक्षण ही यही है, छोटी छोटी बात में बुरा मान जाना। मैया जी, आप बुरा मानती हो बहू गाली देती है तो? आपको गुस्सा आता? बहू ने गाली दी, सास गुस्से में, आज खा नहीं रही डोकरी, क्यों नहीं खा रही? बहू ने गाली दे दी है। हिम्मत बिल्कुल नहीं है, सूख गई है बुढ़ापे में, लेकिन गुस्सा करने में ऐसा लगता कि उठा के दुनिया को ले भागेगी। खड़े होने की हिम्मत नहीं, लाठी उठाने की हिम्मत नहीं, और गुस्सा इतना। ये अभिमान का सूचक है। अभिमानी को ही क्रोध आता है, क्योंकि अभिमानी को बुरा जल्दी लगता है। जिसे बुरा लगता है वही क्रोध करता है, जिसे बुरा ही नहीं लगता वो क्रोध क्यों करेगा? बताओ ना। आपकी गाली, आपने हमें गाली दी और हमें बुरा ही नहीं लगा तो क्रोध आएगा? क्रोध तब आएगा जब आपकी गाली हमें बुरी लगे। भाई, स्वभाव कैसा होना चाहिए? बोले स्तुति जब आपकी कोई करता है, जब आपकी कोई प्रशंसा करता है तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हो। कोई आपकी आलोचना कर दे, गालियां दे दे तो आप बहुत दुखी हो जाते हो। मतलब आपके सुख दुख की चाबी सामने वाले के हाथ में है, वो जब चाहे खुश कर ले, जब चाहे दुखी कर ले। यही तो मूर्खों के लक्षण है। समझदार बुद्धिमान प्राणी, विवेकशील प्राणी ना दूसरों की स्तुति से प्रसन्न होता है, ना दूसरों की आलोचनाओं से दुखी होता है। वो अपने स्वभाव पर स्थित हुआ करता है। समुद्र में कितनी भी नदियां जाकर मिल जाएं, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। और कितनी भी नदियां सूख जाएं, समुद्र का पानी कम नहीं होता। होता? नदियों के मिलने और ना मिलने से समुद्र पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता ना मेरी माँ। ऐसे किसी की गाली देने का और किसी की स्तुति करने का आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यही है आपकी महानता। अन्यथा कुत्ते को आप पत्थर मारोगे तो कुत्ता भी भौंकता है। बदले की भावना तो कुत्ते के अंदर भी होती है, होती है। और इंसान भी बदले की भावना लिए घूम रहा है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? मैया जी, ओ मेरी मां, बहू ने आपको गाली दी, बहू ने क्या बोला? भौं। तो सास बोली भौं भौं। बहू एक बार भोंकती है, सास 2 बार भोंकती है। हालत तो ऐसी है, कुत्ते ने हमें काटा तो हम भी कुत्ते को काटने हैं सब बराबर। पर ऐसा होता है क्या? कुत्ते को कोई काटता? मैया जी, आपको कोई गाली देना तो आप भी बदले में गाली मत दिया करो, क्योंकि गाली का इलाज गाली नहीं है। गाली का इलाज क्या है? आग लगी हो तो बताइए क्या इलाज है उसका? एक ही इलाज है, पानी। आग का इलाज आग नहीं है, आग का इलाज पानी है। ऐसे गाली का और क्रोध का इलाज क्रोध और गाली नहीं है, उसका इलाज है शांति। संस्कार यदि आपके अंदर है तो संस्कार आपको शांति दिए रखेंगे। शांत रहो, चुप रहो, चुप रहो। देने दो गाली सामने वाले। गाली देने वाला थकता है कि गाली सुनने वाला थकता है? हा? देने वाली की एनर्जी खराब हो रही है, हमारी थोड़ी हो रही। देते रहो। जो भौंकेगा उसकी एनर्जी खराब होगी ना। जितनी ताकत उसने गाली देने में लगाई है, काश इतनी ताकत भगवान की स्तुति में लगाई होती तो भगवान मिल जाते। कौन समझाए गीदड़ों को?
कहाँ एनर्जी लगानी चाहिए, कहाँ अपनी ताकत लगानी चाहिए, कहाँ लगा रहे हो? कहाँ दिमाग लगाना चाहिए, कहाँ लगा रहे हो? माया बड़ी प्रबल है साहब जी। जिसे भगवान बचाए वही बचे, बचना बड़ा मुश्किल है, बड़ी विडंबना। शंकर जी का अपमान कर दिया भरी सभा में दक्ष प्रजापति। क्या कह दिया? सब लोग जब दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, पर शिव जी खड़े नहीं भये। दक्ष की आंखें बिगड़ गईं, मुंह बिगड़ गया, मुझे देखकर खड़ा नहीं होता। गाली देने लगा भरी सभा में। शंकर जी मुस्कुराते गए। जहां आपका अपमान हो रहा हो वहां खड़े ज्यादा देर मत रहो, चलते बनो। जवाब देने की जरूरत नहीं है। सारे काम आप ही मत कर लिया करो, थोड़ा उसके भरोसे छोड़ा करो। आपने हमें गाली दी और हमने आपकी गाली का जवाब नहीं दिया तो समझ लो कि ये केस भगवान की अदालत में चला गया। और हमने गाली दे दी और आपने भी गाली दे के, ये तो हिसाब यही बराबर हो। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार भरोसा करके तो देखो। हम जो नहीं कर सकते वो भगवान करके दिखाता। शिव जी को गालियां देता गया दक्ष। जानता नहीं, मुझे पहचानता नहीं, ये वो क्या क्या बोल दिया दक्ष ने। वो तो ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, तू मेरी बेटी की योग्य कहां था, यहां तक कह दिया दक्ष ने। फिर भी शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। ये संतों का लक्षण है। आपके अंदर कितनी गाली सुनने की क्षमता है? बोलो, पूछ रहे हैं हम आपसे। दादाजी, आप कम से कम कितनी गाली सुन सकते हो? जहां तक आपको क्रोध ना आए वहां तक क्षमता बताओ। 2, 4, 6, 10, 20, 25, 50, 100 कितनी गाली सुन सकते हो आप? कितनी क्षमता है आपकी? भाई मेरी क्षमता में 10 किलो वजन उठा सकता हूं। ऐसी क्षमता होती है भाई। मैं तो 50 गाली सुन सकता हूं, 100 गाली सुन सकता हूं। आप कितनी सुन सकते हो? बोलो दादाजी। चुप हो, अपने बारे में तो कुछ बोलो। ऐसे तो अपना परिचय खूब देते हो। कोई भी आ जाए तो पहले अपना परिचय देते हैं लोग। हमको जाना महाराज जी। हम एक सज्जन तो बोले, महाराज जी हम मंदिर के, एक सज्जन, हम कथा करने गए एक जगह, एक सज्जन बोले हम इस मंदिर के मालिक हैं। क्या बोले? हम इस मंदिर के मालिक हैं। तो हमने कहा तुम मालिक को हो तो मंदिर में जो बैठी है देवी वो कौन है? मालिक तो तुम हो गए। लोग ना क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उसका कोई ध्यान नहीं है। अभिमान इतना सर चढ़ के बोल रहा है। आज तो लोग मंदिर के मालिक बन के बैठ गए, मैं मंदिर का मालिक हूं। अरे मंदिर के मालिक मत बनो मूर्खो, मंदिर के सेवक बनो। हम सेवक हैं, मालिक तो परमात्मा है। मालिक बनोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। संपत्ति सब रघुपति के आहे। कौन है हम? सेवक हैं, चाकर हैं कि मालिक हैं? हम तो चाकर हैं मां तेरे दरवाजे के। मालिक तो ईश्वर है, आप ही मालिक हो। एक सेठ जी बोले हमने पूरा मंदिर बनाया तो हम मालिक। हमने तू मंदिर बनाया तो तू मालिक है, और जिसने तुझे बनाया है वो कौन है? तूने तो मंदिर बनाया है, पर कोई तो है जिसने तुझे भी बनाया है। कौन है वो?
तो मालिक वो हुआ कि तू हुआ? मालिक मत बनना। मालिक एक ही है, ईश्वर। सौंप दो उसको अपने जीवन की डोर। भरत जी अयोध्या का राज्य किसको देना चाहते थे? राम को। राम जी ने कहा भरत तू राजा बन जा, क्योंकि पिता ने तुझे कहा है राजा बनने का। भरत जी बोले मैं मर जाऊंगा पर आप इसका राज्य मैं नहीं संभालूंगा। अच्छा, जब भरत जी चित्रकूट जाने लगे ना, तो कुछ लोगों को अयोध्या की रक्षा के लिए नियुक्त करते हैं। किसी ने कहा जब आपको राज्य चाहिए ही नहीं तो फिर रक्षा की चिंता क्यों है? क्यों रक्षा कर रहे हो फिर? बोले ना, ये मेरा नहीं है लेकिन संपत्ति रघुनाथ की है। मैं अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं, ये मेरे रघुनाथ की संपत्ति है, उनकी संपत्ति की मैं रक्षा कर रहा हूं, दायित्व संभाल रहा हूं, कर्तव्य कर रहा हूं। मेरा नहीं है ये। किसका है? गिरधर गोपाल का है, राम जी का है। संपत्ति सब रघुपति के आही। बैंक का मैनेजर बैंक को संभालता है, क्या वो बैंक का मालिक है? बैंक का मालिक कोई और है, ये मैनेजर है। पूरी देखरेख मैनेजर करता है लेकिन मालिक कोई और है। लाखों करोड़ों का लेन देन रोज करता है मैनेजर, लेकिन मालिक कोई और है। ऐसे पत्नी है, पुत्र है, पति है, परिवार है। हम कौन है? हम मैनेजर हैं। हम पति का मैनेजमेंट संभालें, बच्चों का मैनेजमेंट संभालें, घर गृहस्थी का मैनेजमेंट संभालें। हम मालिक बनने की कोशिश ना करें। मालिक कृष्ण है, मालिक परमात्मा। हम कौन है? मुनीम है, कर्मचारी है, मैनेजर है। जिस दिन अपने मुंह से मालिक कह दोगे ना, उस दिन से उल्टी गिनती चालू हो जाएंगी आपकी। कहना भी मत हो किसी, क्योंकि अभिमानी का ही पतन होता है। रावण जैसे अभिमानी नहीं टिक पाए, तो आपके और हमारे पास है ही क्या? क्या है बताइए भैया जी? सुन रही हो ना मेरी माँ? रावण जैसे अभिमानी टिक पाए, एक लखपूत सवा लख नाती, जिसके घर में दिया ना बाती, रहा न को कुल रोब निहारा। रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं बचा। अभिमान मत करना, मेरा निवेदन है आपसे। मालिक मत बनना, निवेदन है। नौकर बनना, मैनेजर बनना। प्रभु ये बेटा तेरा है, ये पत्नी तेरी है, ये प्रॉपर्टी सारी तेरी है। मैं कौन हूं? मैं मुनीम हूं, देख रेख कर रहा हूं। संपत्ति तेरी है, मैं देख रेख कर रहा हूं। आपका नौकर आपके खेत को संभालता है कि नहीं? जैसे आपका नौकर आपके खेत को संभालता है, ऐसे हम भगवान के नौकर हैं, भगवान के खेत को संभाल रहे हैं। परिवार भगवान का है, हम उसके परिवार को संभाल रहे। जिम्मेदारी दे रखा उसने, निभा रहे। मालिक की गलती मत कर। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। एक बार जीरो को अभिमान आ गया कि मैं संख्या को 10 गुना बढ़ाता हूं, मैं बढ़ाता हूं। संख्या तो 1 2 3 4 चलती है, एक एक कदम चलती है, और जीरो सीधे 10 कदम चलता है। एक के पीछे शून्य लगा दो, कितना हुआ? 10। 2 शून्य लगा दो 100, 3 शून्य लगा दो 1000, 4 शून्य लगा दो 10,000, है ना? शून्य संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। शून्य संख्या को, बोलो मैया, कितने गुना बढ़ाता है? शून्य संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। एक दिन शून्य को अभिमान आ गया, मैं सबसे बड़ा, संख्या तेरी कोई वैल्यू नहीं। संख्या बोली तो ठीक है, तुम बैठे रहो, मैं चली। तो चेक में 4-5 शून्य भर दो और दे दो, बोले निकाल लो। निकलेगा कुछ? चेक में शून्य शून्य भर दो, 5 6 7, संख्या बिल्कुल ना रहे। है कोई वैल्यू? शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती। यदि संख्या साथ में है तो वैल्यू है, नहीं तो संख्या के बिना शून्य की कोई इज्जत है, कोई वैल्यू है। जैसे अंक के बिना शून्य अधूरा है, ऐसे परमात्मा अंक है, हम जीरो हैं भक्तों, हम अधूरे हैं उस अंक के बिना। अंक कौन है? राम नाम एक अंक है। हम शून्य हैं, हमारा कारोबार, बिजनेस, व्यापार, परिवार जीरो है। यदि अंक साथ में रहेगा तो ये सारा 10 गुना बढ़ेगा, और अंक हट जाएगा तो सब जीरो जीरो रह जाएगा।
जीरो है। हमारी हैसियत क्या है? उसकी हैसियत क्या है? अंक है। अंक की वैल्यू होती है ना? तुम जीरो हो, जीरो जैसे रहो, हीरो मत बनो। राम ही हीरो है, कृष्ण ही हीरो है। महाभारत की हीरो कौन है? भगवान। हम जबरदस्ती हीरो बनने चलते, जबरदस्ती बोलते हैं कि हम ये कुछ नहीं है हम। मैया जी बुरा ना मानो, सास गाली दे तो भी और बहू गाली दे तो भी। शंकर जी को गालियां मिली थोक के भाव, ससुर जी ने गालियां दी, पर शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो। मैया जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शंकर जी को गालियां मिली, जवाबी कार्यवाही नहीं हुई, चुप रहे, चुप रही, मत बोलिए ज्यादा। शंकर जी को श्राप दे दिया दक्ष ने, जाओ तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप दिया, जब से आया मैं करता, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। आपके सूजापुर में बकरे हैं ना? ये सब पिछले जन्म में सूजापुर के लोग हैं। ये जितने अभिमानी थे, मैं करते थे, मैं मुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं करते रहे। जब यमराज के पास गए तो वहां भी मैं करने लगे। यमराज जी बोले अच्छा, इसे मैं करने की आदत है, बकरा बना के भेजिए, करते रहना। मैं बकरा पैदा होती बोलता मैं, और अभिमानी भी क्या बोलता? मैं मुझे नहीं जानता, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये बकरे से मैच होती है इनकी कुंडली। तो आपको तो नहीं बनना बकरा। हाँ, बकरा जब तक जीवित रहता है तो मैं कहता है, और वही बकरा जब मर जाता है तो बकरे की जो आंत होती है ना, उस आंत का धुनकर बनता है। वो गद्दे रजाई को पीटते हैं, धुनकर लोग धुनते हैं, उसको धुनकर बोलते हैं। उसमें एक आंत लगी रहती है बकरे की, उस आंत से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? तू ही तू, 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 तू ही तू। जब तक जिंदा था तो यही बोलता था, मैं ही मैं, 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 मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं ही। और मर गया तो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अरे जीते जी बोलता कि प्रभु तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तो नहीं अपार हो जाती। जीते जी बोलता है मैं ही मैं, मैं ही मैं, मरने के बाद बोलता है तू ही तू, तू ही तू। ये बात समझ में आ जाए कि मैं ही मैं नहीं हूं, तू ही तू है। जहां देखा वहां तू, जहां देखा वहां तू। लेकिन अभिमानी क्या कहता है? जहां देखो वहां मैं। ये बकरा बनता है। मत करो अभिमान। किस बात का करते हो ये भी सोचो। दक्ष को श्राप लगा, शिव जी वहां से उठकर चुपचाप चले गए, बदले में कोई जवाब नहीं दिया। ससुर जी को चुप रहना अच्छा है। एक महात्मा जी गंगा में स्नान करके लौटे तो एक दुष्ट व्यक्ति उनके ऊपर थूक दिया, थूका। महात्मा जी गए और जल्दी से स्नान करके फिर आए, दुष्ट व्यक्ति ने फिर थूक दिया। महात्मा जी गए, फिर जल्दी से स्नान करके आए, दुष्ट व्यक्ति ने फिर थूक दिया। वो बार बार स्नान करते, ये बार बार थूकता। 100 बार जब इसने थूका और फिर भी महात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, तब थूकने वाले को गिलानी हो गई। राम 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 राम, मैं बड़ा अपराधी हूं, चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी आपके जैसा दयावान पुरुष मैंने नहीं देखा, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, प्रभु क्षमा करो। महात्मा जी बोले, मैं तो तेरा ऋणी हो गया, तेरा ऋण कैसे चुकाऊंगा? थूकने वाले ने कहा, मैंने आपके ऊपर थूका तो आप ऋणी कैसे हो गए? बोले, तेरे कारण आज मैं 101 बार गंगा का स्नान किया, मैं तेरा ऋणी हो गया।
तेरे कारण आज मुझे 100 बार गंगा मिली, तू ना थूकता तो मैं 100 बार गंगा स्नान। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। स्वभाव छोड़ना चाहिए। हर वृक्ष अपने स्वभाव से ही काम करते हैं। आम का स्वभाव कुछ और ही है, बबूल का स्वभाव कुछ और ही है ना मैया जी। जब पशु पक्षी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, बीछी डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ती, सांप डसने का स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मनुष्य दया का स्वभाव क्यों छोड़ देता है? दया धर्म का मूल है। जब कांटा चुभने का स्वभाव नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? चुभने का। जब कांटा चुभने का स्वभाव नहीं छोड़ता, तो आप दया का स्वभाव क्यों